नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और अभी हम मिर्ज़ापुर की चुनार विधानसभा में हैं और यहाँ एक बात चली हुई है। जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंह, गठबंधन से समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी की तरफ से डॉक्टर RS पटेल और अन्य जो पार्टियां हैं उनसे भी प्रत्याशी है। लेकिन एक बात चली हुई है कि डॉक्टर RS पटेल जो हैं बाहरी हैं। तो एक भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सर परवेज़ आलम है। वर्तमान में सर मैं युवजन सभा का नगर सचिव पद पर हूँ। अच्छा, एक बात चली हुई है आलम जी कि जो डॉक्टर साहब हैं जी वो बाहर से आए हैं, बनारस से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं उनके बारे में यही बताना चाहता हूँ कि क्या उनके पिताजी सन 80 में बनारस से चुनाव नहीं लड़े थे? क्या उनकी माताजी सरोज देवी बनारस से चुनाव नहीं लड़ी थी? तो क्यों नहीं चुनार से आके लड़े, क्यों बनारस जाके लड़ते हैं? तो रह की बात कि देखिए, बाहरी जो लोग भी कह रहे हैं कि बाहरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय डॉक्टर RS पटेल जी भी ज़्यादा दूर के नहीं है, ये कलहट के रहने वाले हैं। वो अपनी उनकी जो भी व्यवस्था है, क्लिनिक है, वो केवल बनारस में है। इनका नहीं, इनका पूरा रहना सहना इनका यहाँ पर कलहट में है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, तो क्या प्रतापगढ़ से आके केंद्रीय मंत्री जी अनुप्रिया सिंह पटेल जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी हैं? और विधायक जी जो यहाँ के वर्तमान के जो विधायक हैं, क्या वो लखनऊ में नहीं रहते हैं? क्या वो बनारस में शादी नहीं किए हैं? कोई मिर्ज़ापुर में नहीं कर सकते थे वो? हमको ये बताइए पहले। और जो भी लोग ये कहते हैं कि बाहरी हैं, डॉक्टर RS पटेल जी बाहर के हैं, तो मैं उनको स्पष्ट तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ कि वो बाहर के नहीं हैं, वो कैलाट के मूल निवासी वो कैलाट के हैं। और जो भी लोग उनके जैसे कि यहाँ पर जो भी 5 सालों में जो भी काम गिना रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। केवल जो भी काम हुआ है केवल हवाई फायरिंग हुई है। आप यहाँ से केवल 500 मीटर पे जाइए, यहाँ पर गंगा पुल है चुनार का, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर 5 साल इन्होंने 7 साल राज किया है। यहाँ पर 5 साल इन्होंने केंद्र में भी राज किया है और यहाँ पर देख लीजिए 5 साल यहाँ यूपी में भी राज किया है। आज तक जाके देख लीजिए कि पुल पर लाइटिंग क्यों नहीं लगी, हम इनसे पूछना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर पुल का नींव रख के गया है, शिलान्यास भी किया था और 90% काम यहाँ का पुल का माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी का देन है कि उनके शासनकाल में यहाँ पूर्ण हो चुका था। केवल 10% काम बाकी था, जो कि 10% काम यहाँ पर उन्होंने आकर करके अपना शिलान्यास का बोर्ड लगाकर, अपना बोर्ड लगाकर अपना बहवाई लूट रहे हैं। और उन्होंने 5 साल राज किया, क्यों नहीं यहाँ पर पुल पे लगवा देते हैं? पर्यटक स्थल की बात करते हैं, यहाँ पर किला पे जाके देख लीजिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर। और भी यहाँ पर दुर्गा जी मंदिर पे जाके देख लीजिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। इन्होंने क्या व्यवस्था किया है 5 साल में, हमको जरा आप दिखा दीजिए घूमकर। कोई भी है, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जाइए, आप भी पूरे नगर को भ्रमण करके देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। यहाँ पर 5 साल क्या विधायक जी यहाँ पर किए हैं, धरातल पे आइए आप लोग। अच्छा, एक बात और चली है, वो कहते हैं कि विधानसभा नहीं गए। क्या कहना चाहते हैं, क्या विधानसभा गए हैं? ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है कि आज तक चुनार की जो भी कमियां रही हैं वो आज तक चाहे विधानसभा गए हों तो कभी भी उन्होंने विधानसभा में चुनार के मुद्दों को नहीं उछाला है। ये जान लीजिए, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर गंगा पुल पर कब का यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो गई होती। और चुनार की नगर की सड़कें जो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त प्रदेश है, मैं उनको यहाँ पर आके कहना चाहता हूँ कि आकर देखें यहाँ पर धरातल पे चुनार की कौन सी ऐसी रोड जो कि उन्होंने गड्ढा मुक्त किया है, हमको जरा के बताएं, यहाँ पर दिखाएं हमको। यहाँ पर आप आकर धरातल पे काम देखें ना, हवाई फायरिंग करने से काम नहीं चलता है। आप इस समय जो वर्तमान के जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी चुनाव चिन्ह इस समय जो कि साइकिल है, और मैं यहाँ पर चुनार की जनता की आवाम से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र आगमन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर चुनाव चिन्ह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह यहाँ पर लिफाफा है। और लिफाफे को वोट देकर यहाँ पर माननीय डॉक्टर RS पटेल जी को विधानसभा को भेजने में काम हम लोग चुनार की जनता करने जा रहे हैं इस बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चुनार में हैं और एक बात चली हुई है कि जो प्रत्याशी है डॉक्टर RS पटेल वो हैं बाहर के, बनारस से आए हैं। भाई साहब ने क्लियर कर दिया है कि डॉक्टर RS पटेल जो है कैलहट के ही रहने वाले हैं, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं अनुराग सिंह, वो भी, उनके पिताजी भी बाहर से चुनाव लड़े थे, बनारस से चुनाव लड़े थे उनकी माताजी भी चुनाव लड़ी थी बाहर से ही, और वो विधानसभा बहुत कम गए हैं। कैमरामैन नीरज के साथ अनिरुद्ध चौहान, चुनार विधानसभा। धन्यवाद।